जय हिंद। फिर से स्वागत है आपका प्रिज्म लाइट क्लासेस खगड़िया में। कल हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का सारा सवाल हल कर दिए थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को बनाने से पहले आज हम आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे गांव में एक गिन्नी नाम की महिला है। उसके घर एक कन्या का जन्म होता है। तो वह क्या करता है, अपने बेटी के लिए एक गुल्लक में पैसा जमा करना चाहती है। वह क्या करती है, एक गुल्लक खरीदती है जिसे हम लोग तिजोरी भी बोलते हैं। उस गुल्लक में क्या करती है, वह अपने बेटी के पहले जन्मदिन पे उसमें 100 रुपया डालती है। फिर दूसरे जन्मदिन पे उसमें 150 रुपया डालती है। फिर तीसरे जन्मदिन पर उसमें वह 200 रुपया डालती है। इस तरह से वह पर ईयर क्या करती है, उसमें पैसा को बढ़ाते जाती है और क्या करती है, डालते रहती है। और वह 21 साल तक उसमें पैसा डालती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि उस गुल्लक में कुल मिला के कितना पैसा जमा हुआ? तो आपका उत्तर होगा हाँ, आप बता सकते हैं क्योंकि आपने एपी पढ़ लिया है। आपने एपी पढ़ लिया है। आप बोलेंगे कि हाँ, मैं उस सीरीज को लिख दूंगा शुरू से कि 100 पर प्रथम साल में, दूसरा में 150, तीसरा में 200, चौथा में 250। इस तरह से क्या होगा, 21 साल तक हम टोटल पैसा को लिख देंगे और जोड़ के बता सकते हैं। लेकिन यह प्रोसेस क्या हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है। तो क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिसके वजह से हमें इतना लंबा प्रोसेस करना नहीं पड़े, आराम से हो जाए, आसानी से हो जाए? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है? तो उसका जवाब है हाँ, ऐसा फॉर्मूला है कि वह जो पैसा जो जमा कर रहा है वह एक टर्म में जा रहा है और वह टर्म किस में है, एपी में है। वह टर्म किस में है, एपी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ टर्म निकालेंगे, मतलब कुल पदों का योग निकाल देंगे। तो कुल पदों का योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आइए उसको हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग सम ऑफ टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म को हम लोग एस एन भी बोलते हैं। सम ऑफ टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एस एन बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एस एन। तो आइए, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2। क्या होता है, n/2 ब्रैकेट। उसके बाद क्या है, 2। उसके बाद क्या है, 2। एस एन बराबर n/2। उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक अलग है। इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला आएगा वह बिल्कुल हम लोग इस फॉर्मूला को देख चुके हैं। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही एस एन बराबर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है एस एन बराबर, सम ऑफ टर्म क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जितना ईयर का दिया रहेगा, जितना टर्म दिया रहेगा, उन सभी टर्म को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या होगा, कुल पैसा निकल सकता है। आइए इस फॉर्म को और शॉर्ट करते हैं। ये तो सेम रहेगा n/2 सेम रहेगा। याद देखिए 2a है, क्या है, 2a है। तो क्या आप इसको a प्लस a लिख सकते हैं? यहाँ 2a है तो a प्लस a कर दिए प्लस n-1 इंटू डी। अब बताइए, इस फॉर्मूला को आप लोग देख चुके हैं, इस फॉर्मूला को आप लोग पहले देख चुके हैं। ये किसका फॉर्मूला है, तो an बराबर nth टर्म का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, n/2 a प्लस nth टर्म का ही पूरा फॉर्मूला है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n लिखते हैं। इसको हम लोग ऐसा सम ऑफ टर्म निकाल रहे हैं। या इसी को हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं, इसी को हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं। तो n/2 a प्लस an, मतलब कि an को क्या बोलते हैं हम लोग, अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। और अंतिम पद को हम लोग l से सूचित करते हैं। l मतलब लास्ट टर्म। जो इस सीरीज का लास्ट टर्म होगा उसको हम लोग l से डिनोट करते हैं। n/2 a प्लस l भी होता है। क्या होता है, n/2 a प्लस l। तो हमारा मुख्य रूप से फॉर्मूला कौन कौन हो गया,
एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, Sn बराबर एक ये हो गया। क्या हो गया, n/2 a प्लस एल, Sn बराबर नंबर ऑफ टर्म बराबर n/2 a प्लस एल। ए हो गया प्रथम पद, एल हो गया लास्ट टर्म। अगर हमें किसी एपी के सीरीज में उसका अंतिम पद दिया रहे, अगर लास्ट टर्म दिया रहे, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हम इस फॉर्मूला पे भी आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए n कहलाएगा नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म है उसमें। ए आप जानते हैं ये प्रथम पद, n तो हो ही गया, d सार्वंतर, उसका d क्या है, सार्वंतर है। अब अगर ये दोनों फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो किसी भी टर्म को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर किसी भी सम ऑफ टर्म बोले निकालने के लिए या किसी भी एपी का योग बोले निकालने के लिए, तो हम लोग क्या आराम से एपी का योग निकाल सकते हैं। आइए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हमने दो फॉर्मूला को देख चुके हैं, कौन कौन, एक बार उसको हम यहाँ नोट कर देते हैं। एक देखिए सम ऑफ टर्म यानी कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा देखिए Sn बराबर n/2 a प्लस एल। एल क्या था मेरा, लास्ट टर्म था। क्या था मेरा, लास्ट टर्म था। तो आइए अब हम लोग प्रश्नावली 5.3 का एक नंबर का एक आराम से बना सकते हैं। तो बोल रहा है 2, 7, 12 10 पदों तक का योग। कितने पदों तक का योग पूछ रहा है, 10 पदों तक का योग पूछ रहा है। तो आप इसमें शुरुआत से निकाल सकते हैं कि a बराबर क्या है। a बराबर क्या है मेरा, 2 है। d बराबर निकालने क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो 7 में से क्या घटाएंगे, 2 को। तो d बराबर क्या हो गया मेरा, 5 हो गया। d बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। और 10 पदों तक, तो n बराबर क्या हो गया, n बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। 10 पदों तक का हमें योग निकालना है। चलिए इसी फॉर्मूला को बैठाते हैं। अंतिम पद देखिए इसमें दिया हुआ नहीं है, लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग इस पहला वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए S 10 का निकालना है, 10 पदों का योग निकालना है। S 10 बराबर n का मान क्या है, 10/2, 2 a का मान क्या है, 2 प्लस n का मान 10-1 इंटू d का मान क्या है, 5 है। चलिए इसे काट सकते हैं, इसको 2 पंचे 10, 5 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया, 9 गुना 5। चलिए 5 4 प्लस 9 5 45। या इसको और हम आगे बढ़ा सकते हैं, 5 गुना 45 4 49। S 10 बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 45 के 5 बाकी रहा 4, 5 20 4 24। तो 10 पदों का योग कितना हो गया, 245। 10 पदों का योग कितना हो गया, 245। इस तरह से आप किसी भी पदों का योग दिया रहे, निकालना हो 10 पदों तक, 100 पदों तक, तो इसी फॉर्मूला पे आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। -37 -33 -29 ... 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। सेम वही फॉर्मूला है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना है, 12 है। तो सबसे पहले हम लोग a निकालते हैं, तो a बराबर क्या है, -37 है। d बराबर हमें निकालना है, d बराबर निकालने में क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है, -33, अब -37। आप लोग यही गलती करते हैं,
कि क्या होता है कि स्पीड में बनाने के चक्कर में इस जगह क्या होता है कि यहाँ भी प्लस देते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ए का मान किस में है, माइनस में है। तो देखिए ये भी किस में है, माइनस में है, -33। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और हो जाएगा यहाँ पे 37। अब ज़्यादा स्पीड में कीजिए तो क्या होगा, आप लोग यहाँ सीधा इसको माइनस कर देते होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से और आराम से करेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 37 में से 33 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो बच जाएगा कितना, 4। तो डी का मान क्या हो गया, 4। और कितने पदों तक का योग पूछ रहा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 12 पदों तक योग। तो आइए निकालते हैं। Sn बराबर आप लोग जानते ही हैं n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 12। तो S बार है ना, सम ऑफ मतलब कि 12 पदों तक का योग। तो S 12 बराबर सम ऑफ nth टर्म, Sn को क्या बोलते हैं, सम ऑफ nth टर्म। तो S बराबर क्या होगा, 12/2। n किस जगह पे क्या रखेंगे, 12। 2 गुना a का मान क्या है, -37, प्लस n का मान क्या है, 12, -1 गुना d का मान क्या है, 4। चलिए इसको काटिए, 2 छके 12, 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते 7 दूनी 14, 4 बाकी रहा 1, 3 दूना 6, 1 7, प्लस 12 में से 1 जाएगा, 11 गुना 4। चलिए 6 माइनस क्या है, 74, प्लस 11 चौके 44। अब यहाँ हम लोग बनाते हैं 11 चौके 44। तो यहाँ क्या है, S 12 बराबर 6। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कीजिए, 4 में से 4 जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, और 7 में से 4 जाएगा तो 3। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह बड़ा है, -74 है, प्लस 44 है, यहाँ भी क्या होगा, माइनस का ही चिन्ह होगा। आइए इसको गुणा करते हैं, 6×3 18, 180, -180। तो 12 पदों तक का योग क्या होगा, -180। आप लोग यहाँ आराम से लिख सकते हैं S 12 बराबर -180। आइए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3 करते हैं। इसमें बोला 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक। कितने पदों तक का योग निकालना है हमें, 100 पदों तक का योग निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जिस तरह मानते हैं, a बराबर क्या मान लेंगे, जो शुरू में है 0.6। d बराबर क्या मानना है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, तो दूसरा पद क्या है 1.7, और माइनस क्या हो जाएगा 0.6। जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो d का मान क्या हो गया 1.1, a का मान, और n का मान क्या है 100 पदों तक। तो n बराबर क्या हो जाएगा 100। आइए अब हम लोग सम ऑफ टर्म पे निकालते हैं। Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। S 100 बराबर n का मान 100 है बटे 2 गुना a का मान क्या है 0.6 है, प्लस n का मान 100 -1 इंटू डी का मान क्या है 1.1 है। चलिए 2 से क्या करते हैं, इसको काट देते हैं 50 बार में, 50, 6 दूनी 12, 1.2। देखिए आप गुना आराम से यहाँ कर सकते हैं, पॉइंट को आप लोग भूल जाइएगा, जो अंक रहेगा उसको गुना करेंगे। 6 दूनी 12 यहाँ लिख देंगे, और देखेंगे कि दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है। यहाँ देखते हैं दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ है ही नहीं, तो हम भी क्या करेंगे, दाहिने साइड से 1 अंक के बाद दशमलव दे सकते हैं। प्लस 100 में से 1 जाएगा 99 गुना डी का मान क्या है 1.1। चलिए
50 1.2 प्लस, अब क्या करेंगे इससे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 नमा 99 के 9 बाकी 9, 11 नमा 99, 99 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे। चलिए 50, अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 2 11 का 1, बाकी 1, 8 1 9, 9 1 10 के 0, बाकी रहा 1, 2 1 1 1, कहाँ थे, 9 2 11 के 1, बाकी रहा 1, हम लोग यहाँ ऐड कर लेते हैं आराम से, 108.9 1.2, 9 2 11 के 1, बाकी रहा 1, 8 1 9 1 10 के 0, बाकी रहा 1 1 1, क्या हो गया, 11 0 1। दशमलव के बाद देखिए, यहाँ एक अंक के बाद है तो यहाँ क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ दे देंगे। चलिए 50 गुना 110.1, दशमलव बुलाएंगे, 0 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, 0 5 एकम 5, 5 एकम 5, मेरा आंसर क्या हो गया, 5505। तो SN बराबर क्या हो गया, S 100 बराबर 5। आइए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4 करते हैं। दिया हुआ 1/15 1/12 1/10 ... 11 पदों तक का योग निकालना है। कितने पदों तक, 11 पदों तक हमें योग निकालना है। तो फिर से वही लिखेंगे, ए बराबर सबसे, ए बराबर क्या है मेरा, 1/15, डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद क्या है, 1/12, अब पहला पद क्या है, 1/15। तो आइए आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60। तो 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। भिन्न का घटाव आप लोग आराम से जानते ही होंगे, इसलिए यहाँ समझाने वाली बात नहीं है। तो 5 में से 4 जाएगा, 1/60। डी का मान क्या हो गया, 1/60 हो गया। और 11 पदों तक, तो n बराबर क्या है, 11। तो आइए 11 पदों तक का योग निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 11 पदों तक S 11 बराबर n का मान 11/2 बराबर 2 गुना a का मान क्या है, 1/15 है, प्लस n का मान क्या है, 11 - 1 गुना d का मान क्या है, 1/60 है। चलिए 11/2 यहाँ करते 2 गुना 1, 2 बट्टा क्या हो जाएगा, 15, प्लस 10 में से 1 गया, 11 में से 1 गया, 10 गुना 1/60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11/2 2/15 प्लस 1 गुना 1 1 1/6, S 11 बराबर। आइए इधर बनाते हैं, S 11 बराबर, अब क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2/15 और 1/6 का क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 11/2 गुना, आइए 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो 15 दूना 30, 2 दूनी 4, प्लस 6 पंचे 30, 5 एकम 5, S 11 बराबर 11/2 गुना 5 4 9/30, S 11 बराबर 11 नमा 99, 30 दूनी 60। इसको आप लोग काट भी सकते हैं, 33 तिया 99 और 20 तिया 60। तो S 11 बराबर हो गया 33/20। 11 पदों का योग क्या हो गया, 33/20। आइए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का ही 2 नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे।
2 नंबर में बोल रहा है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद क्या है 84 दिया हुआ है। यहाँ तक का हमें योग निकालना है। इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया हुआ है, कितना पद है दिया हुआ नहीं है, लेकिन अंतिम पद जरूर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अंतिम पद जरूर दिया हुआ है, और अंतिम पद को हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म एल से भी डिनोट करते हैं, उसी को हम लोग एन भी बोल रहे थे। तो आइए अब हम लोग इसका बनाते हैं, यहाँ तक का योग निकालना है। तो सबसे पहले ए बराबर निकालेंगे। ए बराबर क्या है 7, और अंतिम पद जिसे हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, अंतिम पद एल बराबर क्या है 84। ठीक है, और बोल रहा है यहाँ तक के पदों का योग निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें n का मान निकालना होगा। क्या निकालना होगा? n का मान, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो a तो हमें है ही, l भी हमें है ही, लेकिन n का मान प्राप्त नहीं है, हमें n का मान प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका d निकालते हैं। तो d निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है, इसका पूर्णांक तोड़ देंगे, 10 दूनी 20, 1 21, 21/2 माइनस करेंगे 7। चलिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो 21 माइनस नहीं कुछ है तो 1, 1 2 2, 7 दूनी 14, 21 में से 14 जाएगा 7/2। तो डी का मान क्या हो गया 7/2। डी का मान क्या हो गया 7/2। अब हमें क्या निकालना है, एन का मान। क्या निकालना है हमें, एन का मान। तो एन का मान निकालने के लिए ए एन बराबर आप लोग जानते ही हैं ए प्लस n-1 इंटू डी, और लास्ट टर्म को हम लोग एन बोलते हैं। तो एन के जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे 84 बराबर ए का मान क्या है 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है 7/2। चलिए, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 84 माइनस 7 बराबर 7/2 n-7/2। 84 में से 7 को घटाते हैं तो 14 में से 7 जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 7 बराबर, ये देखिए माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। या तो आप लोग यहाँ भी इसका क्या कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ निकाल सकते हैं। इसका दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7n-7। अब क्या है, कोना कोनी गुना कर सकते हैं, कोना कोनी गुना कर सकते हैं। तो 7 दूनी 14, 4 बाकी रहा 1, 7 दूना 14, 1 15 बराबर 7n-7। माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 154 प्लस 7 बराबर 7n। 154 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54, 161 बराबर 7n। अब 7 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो 7 दूना 14, 2 रह गया, 1 7 21 बराबर n। n का मान क्या आ गया मेरा 23 आ गया। n का मान क्या आ गया 23 आ गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठा करके इतने लास्ट 84 पदों तक का योग, या n बराबर कितना है 23 पदों तक का योग निकाल सकते हैं। तो आइए s 23 बराबर n का मान 23/2, a का मान क्या है 7 प्लस अंतिम पद l बराबर क्या है 84। s 23 बराबर 23/2, 84 7 को ऐड कर देंगे, 84 4 90 1 91। s 23 बराबर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर सकते हैं 91 23, 3 एकम 3 9 27, 2 एकम 2 9 दूनी 18, 3 7 2
9 8 10 के 0 बाकी रहा 1 1 2 20 93 बट्टा क्या है 2। आप चाहे तो इसका पूर्णांक भी निकाल सकते हैं भाग देके। ठीक है, तो पूर्णांक निकाल दें हम, क्या आप लोग निकाल सकते हैं? तो आप लोग पूर्णांक इसका निकाल लीजिएगा। ठीक है, आइए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूर्णांक में चाहते हैं तो इससे भाग दे सकते, निकाल सकते हैं। एस तेसरा क्या हो जाएगा 1046 पूर्णांक 1/2। आइए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।